नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बताएंगे कि कहां व क्या क्या हुआ अब तक निर्माण कार्य पूर्ण, जानेंगे कि क्या मिली है परियोजना में बड़ी उपलब्धियां एवं बताएंगे कि कब से आप कर सकेंगे इस बुलेट ट्रेन में यात्रा। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट न केवल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, अपितु हमारे देश की गति और विकास को भी नई दिशा देगा। तो चलिए इस परियोजना पर क्या हुई है प्रगति और कैसे बदल देगा यह हमारी यात्रा का अनुभव, यह सभी कुछ जानते हैं। यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। यह 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद को आपस में जोड़ता है। ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे 6 से 7 घंटे की यात्रा मात्र 2 घंटे में ही हो सकेगी। यह प्रोजेक्ट जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे पूरे विश्व में अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इस 508 किलोमीटर के मार्ग पर कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें गुजरात में साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा और वापी से आरंभ होने वाले 8 स्टेशन होंगे और महाराष्ट्र में 4 अर्थात बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई सम्मिलित है। 2015 में पीएम मोदी ने अहमदाबाद से मुंबई तक के बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की थी और 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी और लगभग अब 7 वर्ष पश्चात यह प्रोजेक्ट कहां पहुंचा, ये आपको हम बताते हैं। साबरमती में 45 डिग्री की गर्मी में देश के पहले हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का कार्य संचालित है। यह स्थान रेलवे स्टेशन से केवल 300 मीटर दूर है। अहमदाबाद से मुंबई तक जाने वाले इस प्रोजेक्ट का यह गुजरात में पहला स्टेशन है, इसलिए सबसे अधिक कार्य यहीं पर हुआ है। साबरमती में ऐसा मल्टी मॉडल हब तैयार हो चुका है, जहां बुलेट ट्रेन, रेलवे, मेट्रो और बस एक ही स्थान पर मिलेंगे। पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो अब तक 71% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। नर्मदा नदी पर बन रहा सबसे लंबा 1.4 किलोमीटर का पुल भी तैयार है। सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो 2026 के आखिरी तक बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल हो सकता है। बुलेट ट्रेन परियोजना पर निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL के अनुसार 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में अब तक 378 किलोमीटर का पियर वर्क पूरा हो चुका है। पियर वे खंभे या पिलर होते हैं जो वायाडक्ट को सहारा देते हैं। इनके ऊपर गार्डर लॉन्चिंग और फिर ट्रैक बिछाया जाता है। आशा है कि 2026 के अंत तक गुजरात में सूरत और बिलीमोरा के मध्य एक सेक्शन पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकता है। गुजरात सेक्शन में बुलेट ट्रेन का कार्य महाराष्ट्र के मुकाबले तेज गति से चल रहा है। यहाँ पर बन रहे 348 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का कार्य अंतिम चरण में है। दादर नागर हवेली के भी 4.3 किलोमीटर के भाग में भी कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा होने वाला है। गुजरात में अब तक 272 किलोमीटर वायडक्ट अर्थात एलिवेटेड हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है। 24 में से 14 पुल भी बन चुके हैं। नर्मदा, कीम, पार और पूर्णा नदियों पर पुल तैयार है। तापी और माही पर कार्य संचालित है। राज्य की इकलौती 350 मीटर लंबी सुरंग भी बन चुकी है। यही नहीं, ट्रैक सिस्टम का कार्य तेजी से चल रहा है। सूरत और बिलीमोरा के मध्य पटरियां बिछाने का कार्य भी आरंभ हो गया है। जापान से लाई गई 25 मीटर लंबी पटरियों को फ्लैश पट वेल्डिंग मशीन से जोड़कर 200 मीटर लंबे रेल पैनल बनाए जा रहे हैं। अब तक 298 पैनल वेल्ड हो चुके हैं। ये लगभग 60 किलोमीटर पटरी के बराबर हैं। इन्हें रेल फीडर कारों से ट्रैक स्लैब पर फिक्स किया जा रहा है। इस कार्य के लिए इंजीनियरों को सूरत में जापान की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। गुजरात में 4 ट्रैक कंस्ट्रक्शन बेस बनाए गए हैं। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी शुरू हो चुका है। अब तक 130 किलोमीटर में ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और 150 किलोमीटर में नॉइस बैरियर भी लगाए जा चुके हैं। गुजरात के 8 स्टेशनों वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती का कार्य अलग अलग चरणों में है। साबरमती, आणंद, बिलीमोरा और सूरत स्टेशन पर स्ट्रक्चर और स्लैब का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ फिनिशिंग का कार्य संचालित है। अर्थात गुजरात का पहला सेक्शन सूरत से बिलीमोरा तक लगभग 50 किलोमीटर का है। इसे अगस्त 2026 तक आरंभ करने का लक्ष्य है। पूरा गुजरात सेक्शन 2027 से 2028 तक तैयार हो सकता है। पूरी मुंबई अहमदाबाद लाइन 2028 से 2030 तक के बीच में पूरी हो सकती है। हालांकि यह महाराष्ट्र के कार्य की रफ्तार पर निर्भर करेगा।
जहां तक बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स से शिलफाटा तक 21 किलोमीटर लंबी भारत की पहली अंडरग्राउंड और समुद्र के नीचे बनी टनल का कंस्ट्रक्शन जारी है। यह सुरंग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भाग है। इसमें 16 किलोमीटर सुरंग टनल बोरिंग मशीनों से और बाकी 5 किलोमीटर सुरंग न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड से बनाई जा रही हैं। इसमें ठाणे क्रिक के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग समुद्री की भी सम्मिलित है। ठाणे, विरार और बोईसर में एलिवेटेड स्टेशनों का कार्य कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। संरेखण के साथ कई स्थानों पर पियर फाउंडेशन और पियर का कार्य भी प्रोग्रेस पर है। अब तक लगभग 34 किलोमीटर पियर का कार्य पूरा हो चुका है। पालघर जिले में 7 पहाड़ी सुरंगों का निर्माण NATM टेक्निक से किया जा रहा है। वैतरणा और जागानी नदी पर भी कार्य आरंभ हो चुका है। आरंभ में महाराष्ट्र में गुजरात के मुकाबले कार्य धीरे चल रहा था, परंतु अब महाराष्ट्र में भी कार्य ने गति पकड़ ली है। खास तौर पर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने अप्रैल 2024 से महाराष्ट्र के शिलफाटा से गुजरात बॉर्डर तक 135 किलोमीटर लंबे हिस्से, जिसे पैकेज C3 कहते हैं, उस पर भी कार्य आरंभ कर दिया है। अब L&T कंपनी ही लगभग 92% या कहें तो 469 किलोमीटर से अधिक पर सिविल का कार्य कर रही है। भले ही महाराष्ट्र कार्य गुजरात से थोड़ा पीछे है, परंतु अब सभी आवश्यक भागों पर कार्य आरंभ हो चुका है। बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स अर्थात BKC में बन रहे इकलौते अंडरग्राउंड स्टेशन का पहला कंक्रीट स्लैब बेस का भूमि से 32 मीटर नीचे डाला गया है। यह स्टेशन 3 मंजिला होगा और इसमें 6 प्लेटफॉर्म होंगे। इसे मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा। इन सब के अतिरिक्त आपको हम बता दें कि NHSRCL ने जापानी एजेंसियों के साथ मिलकर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को आरंभ कर दिया है। हाल ही में ट्रेनिंग के लिए 14 जूनियर मैनेजर जापान भेजे गए थे। इस प्रोजेक्ट की लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि आरंभ में 1,08,000 करोड़ रुपए की लागत इसकी आंकी गई थी। यह बढ़कर के अब 1,60,000 करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक के बीच में जा सकती है। पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक तैयार होने की आशा है। यही नहीं, बुलेट ट्रेन में पहली बार अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। यह सिस्टम जापानी तकनीकी पर बेस्ड है। भूकंप आने पर यह सिस्टम तुरंत बिजली सप्लाई बंद कर देगा। बिजली सप्लाई बंद होते ही ट्रेनों में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे और ट्रेन वहीं पर रुक जाएंगी। इस सिस्टम के अंतर्गत कुल 28 सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे। इनमें से 22 मशीनें ट्रेन के रूट पर लगेंगी। महाराष्ट्र में 8 और गुजरात में 14 मशीनें लगाई जाएंगी। बाकी 6 मशीनें उन स्थानों पर लगेंगी जहां भूकंप का खतरा अधिक रहता है। इनमें से 4 महाराष्ट्र और 2 गुजरात में लगेंगी। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि इस प्रोजेक्ट का लगभग 468 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड वायडक्ट पर बनाया जाना है। हाल में ही महाराष्ट्र में पहला 40 मीटर लंबा फुल स्पैन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बॉक्स गॉर्डर तैयार किया गया है। यह 970 मीट्रिक टन वजनी है। यह भारत में अब तक का सबसे भारी PSC बॉक्स गॉर्डर है। बता दें कि जापान ने भारत को 2 शिनकानसेन ट्रेनें E5 और E3 सीरीज की फ्री में देने की घोषणा किया है। इन ट्रेनों की डिलीवरी 2026 की आरंभ में हो सकती है। इन्हें आरंभिक ट्रायल रन में प्रयोग किया जा सकता है। NHSRCL के अनुसार रूट में आने वाली नदियों, रेलवे लाइनों और स्टेट हाईवे को पार करने के लिए ब्रिज तैयार करना बड़ी चुनौती है। रेलवे ट्रैक और हाईवे को पार करने के लिए बन रहे स्टील ब्रिजों में से 7वां हाल में सूरत वडोदरा सेक्शन पर बना है और ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर बनाया गया है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, X व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।